देश में चल रहा वक्फ बोर्ड विधेयक पर घमासान अब दिल्ली की राजनीति का भी केंद्र बिंदु बन गया है। केंद्र सरकार द्वारा पारित इस बिल के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद बीजेपी शासित गठबंधन के दल काफी गदगद है। ऐसे में दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार ने इस संशोधन विधेयक को लेकर बयान दिया है। बता दें कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा है कि इस विधेयक को मंजूरी मिलने से अन्याय और भ्रष्टाचार को खत्म कर न्याय और पारदर्शिता की नई शुरुआत होगी। ऐसे में दर्शकों, दिल्ली में आप नेता काफी असहज महसूस कर रहे हैं। तो वही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने बयान में केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए उन पर भी निशाना साधा है। तो वही संसद में विधेयक के पास होने पर दिल्ली सीएम ने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि आज का दिन ऐतिहासिक है। संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जो दशकों से चले आ रहे हैं। अन्याय और भ्रष्टाचार को खत्म कर न्याय और पारदर्शिता की नई शुरुआत करेगा। 2013 में तुष्टीकरण के लिए रातों रात वक्फ कानून को अतिवादी बना दिया गया, जिसके कारण दिल्ली की यूटीएस जोन के 123 वीवीआईपी संपत्तियां वक्फ को दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक कदम से अब इसकी पारदर्शिता से निगरानी की जा सकेगी। तो वही दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि 2013 में लाए गए संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में कुल 5.5 घंटे चर्चा हुई थी, जबकि इस विधेयक पर दोनों सदनों में 16 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है। मोदी सरकार ने संयुक्त समिति बनाई जिसमें 38 बैठकें हुई, 113 घंटे चर्चा हुई और 284 हितकारों को शामिल किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संसद के पटल पर आने से पहले मोदी सरकार को देश भर से करीब 1 करोड़ ऑनलाइन सुझाव मिले, जिसका विश्लेषण करने के बाद यह कानून बनाया गया, जो दर्शाता है कि जहां मोदी सरकार मुस्लिमों के साथ खड़ी है, वही विपक्ष केवल वोट बैंक की आड़ में गुमराह कर रहा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक के साथ एक कई पोस्ट अपने एक हैंडल पर किए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा है कि इस विधेयक के पारित होने से देश के विकास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है, जो न्याय और समानता को सुनिश्चित करेगा। इसे समर्थन देने वाले सभी दलों और सांसदों का भी धन्यवाद। वक्फ बोर्ड को अधिक उत्तरदायी बनाना अनिवार्य था। यह विधेयक सुनिश्चित करेगा कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग न हो और इसका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे। यह पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा, जिससे करोड़ों लोगों को न्याय मिलेगा। तो देखा दर्शकों, देश के हित में लिए गए फैसलों पर बीजेपी शासित राज्य सरकार दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जमकर तारीफ की है। ऐसे में देश का विपक्ष अपनी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। तो वही जो केजरीवाल हमेशा केंद्र सरकार की नीति और फैसलों पर सवाल उठाते थे, उन्हें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जबरदस्त जवाब दिया है। तो वही एक और कांग्रेस के नेता भी इस बिल के विरोध में प्रदर्शन करते रहे। संसद में बीजेपी पर कई आरोप लगाए, लेकिन मोदी सरकार ने एक झटके में इस मामले पर सफाई देकर इस विधेयक को मंजूर कर लिया है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर देश की राजनीति किस ओर करवट लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।